नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो जी, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है वेन डायग्राम और आज है हमारी चौथी क्लास और इस टॉपिक की आखिरी क्लास। आज ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा और जो वर्कशीट के 50 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो प्रीवियस अलग अलग एग्जाम्स में, कुछ जीडी के एग्जाम में, कुछ एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, कुछ एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, तो वो जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप उनको सॉल्व करना और आप देखना, उनका सॉल्यूशन भी मैं उसके बाद में दे दूंगा, है ना। अभी फिलहाल मैं आप उनको सॉल्व करके देखना। आंसर की तो मैं साथ के साथ दे दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन कल या परसों में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन आपको, क्योंकि अगर सॉल्यूशन साथ के साथ दे दूंगा तो देख लोगे आंसर भी, है ना। तो इसलिए पहले आराम से तसल्ली पूर्वक उनको सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन से मैच कर लेना। कल तक सॉल्यूशन भी उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो भाई बेटा, सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता चलता रहता है, ठीक है। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया, नमस्कार, प्रणाम। चलो आज मेरा बर्थडे है, ठीक है बेटा, आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एसएससी जीडी 2026 कर्मा बैच रीजनिंग में वेन डायग्राम हमारा टॉपिक है। तो करते हैं शुरुआत आगे की टाइपों को बढ़ाते हुए, ठीक है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ये आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया था क्वेश्चन। तो इसमें दिया क्या है, पहले तो मुझे आप लोग आंसर बता दो कि आपका आंसर क्या आया। पहले तो आप लोग बता दो, मैं चीजों को नोट कर देता हूं यहां पर। वो कह रहा है वेन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पैसेंजर्स हु लाइक ट्रेवल बाय प्लेन, है ना। वो कह रहा है आयत उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। तो भैया ये तो हो गए प्लेन से यात्रा करने वाले, हवाई जहाज से यात्रा करने वाले, हवाई जहाज से यात्रा करने वाले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था। कमेंट में मुझे आंसर दिखना चाहिए सभी का, ठीक है। आपने क्या आंसर लगाया? फिर दूसरा कह रहा था कि व्रत उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो बस से यात्रा करते हैं। तो ये तो थे बस वाले, ये हैं बस वाले, ठीक है। और ट्राइएंगल, ट्राइएंगल उन त्रिकोण उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ये ट्रेन वाले थे, ट्रेन वाले। ट्रेन के लिए टी लिख लेना, बस के लिए भैया बी लिख लेना, और ये एरोप्लेन लिख लेना, पी लिख लेना, प्लेन, ठीक है। हाउ मेनी ट्रेवलर्स लाइक टू ट्रेवल आइदर बाई ट्रेन और प्लेन बट नॉट बाई बस। बस नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो बस में आपका आंसर नहीं छिपा हुआ, बस में आपका आंसर नहीं है, मना किया था। अब यहां अलग अलग आंसर दिख रहे हैं, 30 भी दिख रहा है, 36 भी दिख रहा है, 29 भी दिखाई दे रहा है मुझे भाई। 30, 36, 29, 27 ही बच रहा है, तो इसको भी दे दो, फिर इसको ही क्यों छोड़ रहे हो, है ना। घर से करने के लिए दिया था, फिर भी गलत करके आए हो। कितने यात्री ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से पसंद नहीं करते? तो भैया ट्रेन या हवाई जहाज से। ये रहे हवाई जहाज वाले कितने हैं? 13 हैं। उधर ट्रेन वाले कितने हैं? 11 हैं, 11 हैं। क्या उसने केवल शब्द लिख कर दिया? मैंने क्या बताया, अगर केवल शब्द लिख कर देगा तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेटा, है ना। उसने कहा कि बस नहीं होनी चाहिए तो हमने बस को हटा दिया। अब कह रहा या तो ट्रेन से यात्रा करते हो या हवाई जहाज से यात्रा करते हो। अगर वो कहता कितने यात्री केवल या तो हवाई जहाज से और, है ना, ट्रेन, यहां जो बोल रहा है ना, कितने यात्री केवल या तो ट्रेन से या केवल हवाई जहाज से, तब हम 13 और 11 को जोड़ते। अब 13 भी लेना है, 11 भी लेना है, और ये वाला 6 भी लेना है ना। ये वाला 6 भी यहां पर लेना है। तो 13, 11, 24 और 6, 30।
30 इसका बिल्कुल सही जवाब था। 30 इसका एकदम परफेक्टली राइट आंसर था। 30 वाले बिल्कुल सही हैं, बाकी सब गलत है, याद रखना। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। क्योंकि अगर वो वहां केवल, देखो केवल वाला भी दिखाऊंगा, भी आएगा क्वेश्चन। जब यहां लिखेगा कितने यात्री केवल ट्रेन या केवल हवाई जहाज से, तब आप जो है 13 और 11 को जोड़ोगे बस, ठीक है ना। अगर केवल शब्द लिखकर देगा तो। अगला क्वेश्चन है, आयत जो है ये कह रहा है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर्स। रेक्टेंगल जो है वो इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल। और सर्कल रिप्रेजेंट मैनेजर्स। सर्कल में जो है वो मैनेजर हैं, सर्कल में कौन है, मैनेजर्स हैं। और ट्राइएंगल में कौन है भैया, ट्राइएंगल रिप्रेजेंट वृत्त प्रबंधकों को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण विवाहित, तो विवाहित के लिए मैरिड, विवाहित लिख लेना, विवाहित हिंदी में लिख लेना, क्योंकि फिर दोनों के लिए एम आ जाएगा वरना, ठीक है ना। विवाहित मैरिड, ये हो गए मैनेजर यानी कि प्रबंधक, प्रबंधक, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखना चीजों को। कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है। कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो जिसके लिए मना किया जाए उसको साफ हटा दो। इंजीनियर के लिए मना कर रहा है तो इंजीनियर खत्म, इंजीनियर यहां से हटा दो। अब वो कह रहा है कितने कितने लोग विवाहित हैं। अब विवाहित वाले गिन लो बेटा, विवाहित वाले। अब बच्चे यहां फिर वही कंडीशन बन रही है कि 16 भी दे रहे हैं, 29 भी दे रहे हैं। फिर वही बात आती है आपके सामने, हाउ मेनी पीपल आर मैरिड, हाउ मैनी पीपल आर मैरिड बट आर नॉट इंजीनियर। इंजीनियर को हटा दो। अगर ये कह रहा है कितने लोग विवाहित हैं, अगर यहां शब्द लिख दिया जाता कि केवल विवाहित, ओनली मैरिड, अगर लिखा जाता केवल विवाहित, तब आपका आंसर पता है कितना होता, तब आपका आंसर होता बेटा 16, तब आपका आंसर होता 16। लेकिन यहां केवल लिखकर नहीं दिया, ओनली शब्द लिखकर नहीं देगा, तो सबको जोड़ना है। अब विवाहित में जो भी आ रहा होगा, इस विवाहित वाले में जो भी आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। 16 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, तो विवाहित वाले जो बच्चे अब 16 प्लस के 13 रह गए। और 16 और 13 कितना होता है, जोड़ के लिख दोगे तो 29, 29 राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन अगर पूछा जाता ओनली मैरिड, तो ओनली मैरिड के लिए आप 16 लिखते, है ना, 16 लिखते। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला वाला विकल्प आपका एकदम प्रॉपर सही है। 29 वाले बिल्कुल सही है बेटा, बहुत ही सुंदर। 16 वाले थोड़ा सा सुधार करेंगे इस चीज को लेकर, अगर ओनली शब्द लिख कर दिया है यहां पर तब आप 16 को लिखोगे, वरना 29 सबको ही ऐड करना है। ओनली वाला भी कराऊंगा, देखना जरा। ये कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स विच शोज द ब्यूटीफुल नॉटी गर्ल। सुंदर भी होना चाहिए, शरारती भी होना चाहिए, लड़की भी होना चाहिए। वो कह रहा है सुंदर शरारती लड़की का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल चेक करो। 41 क्यों नहीं लिया, कौन से 41 की बात कर रहे हो बेटा, ये 41 नहीं लेना ना, वो तो विवाहित पूछ रहा है ना, ये तो मैनेजर है, ये तो मैनेजर है, विवाहित वाले में ही तो आंसर है। एक बच्चा कह रहा है कि 41 क्यों नहीं है, 41 तो बेटा मैनेजर था, प्रबंधक था, वो तो विवाहित पूछ रहा है ना, बस कह रहा है कितने लोग विवाहित है, विवाहित वाले में आंसर है, इसके बाहर थोड़ी ना आंसर हो जाएगा। चलो भाई देखो जरा, सुंदर भी होना चाहिए, शरारती भी होना चाहिए, लड़की भी होना चाहिए, तो सुंदर शरारती तीनों में आने वाला, तीनों में आ रहा है 64, तीनों में साफ नजर आ रहा है 64 तीनों आकृतियों में आने वाला, शरारती में भी, लड़की में भी और सुंदर में भी। सुंदर ये लिखा हुआ यहां पर, ठीक है ना, सुंदर। तो 64 जो है देखो सर्कल में भी है, इस वाले स्क्वायर में भी है, इस वाले एरो में भी है ना, तो मैं कहूंगा 64। और वो कह रहा है का वर्गमूल, यहां पूछा है स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 64 का वर्गमूल निकालोगे, है ना, 8। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प राइट है। पहला वाला विकल्प जो है वो एकदम सही जवाब है।
स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखो जरा, अब आता है थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जहां स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। थोड़ा सा बस थोड़ा सा एग्जामिनर टाइम टेकिंग करने की कोशिश करेगा चीजों को। सब कुछ दिया गया है, ये टायर का डायग्राम है, ट्राइएंगल, ये कैरेट यानी कि गाजर है, टायर हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने पढ़े लिखे तो हो कि ये टायर है भैया, और कैरेट को क्या बोलते हैं बेटा, गाजर बोलते हैं, गाजर, ठीक है। और ये बचा व्हाइट, व्हाइट यानी कि सफेद। चलो जी फटाफट से आंसर बता दो। दिए गए आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है, बेटा यहां पढ़ लेना क्योंकि गलती यहां से होती है बच्चे के द्वारा। उसने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, विच स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये आपसे पूछा गया है। पहचानो जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ कैरेट आर 47, गाजरों की कुल संख्या 47 है। गाजर है कहां पर, जोड़ लो गाजर को, गाजर को जोड़ लो, गाजर है इस वाले रेक्टेंगल में, गाजर है इस वाले रेक्टेंगल में, जोड़ना। गाजरों की कुल संख्या पूछी है तो 11 प्लस के 9 20, 20 8 28, 28 और 2 30, 30 और 16 46। अगर मैं गाजर निकालने जाऊं, अगर मैं यहां गाजर निकालने जाऊं तो भैया गाजरों की संख्या कितनी हो गई, गाजरों की संख्या हो गई 11 प्लस के 9 प्लस के 8 प्लस के 2 प्लस के 16। तो मैंने देखा गाजरों की जो कुल संख्या है 11 9 20 8 28 2 30 और 16 46 46 है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है गाजरों की कुल संख्या 47 है। तो आप कह दोगे ना जी ना गुरुजी 46 आ रहा है, ये तो गलत दे दिया उसने। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चा, रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। टायरों की संख्या जो सफेद नहीं है, क्या वो 22 है, टायरों की संख्या जो सफेद नहीं है, क्या बोला, सफेद नहीं है, तो सफेद को हटा दो। व्हाइट के लिए मना कर रहा है तो व्हाइट को हटा दूंगा, व्हाइट के लिए मना कर रहा है तो व्हाइट को हटा दूंगा, सफेद नहीं है ऐसा बोल रहा है। टायरों की संख्या जो सफेद नहीं है, अब टायर ढूंढ लो। अब टायर में कौन कौन बचा, अब टायर, टायर थे ट्राइएंगल में, देखो बाकी तो सब कट गया, इधर का है ना, इधर का तो कट गया। टायरों की संख्या जो व्हाइट नहीं है वो कितने बचे, 16 प्लस के 4 20, 16 प्लस के 4 बचे तो कितने हो गए, कितने हो गए, वो 20 हो गए। और यहां कह रहा है कि 22 है, आप कहोगे ना जी ना 20 है गुरुजी, वो तो 20 है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना, क्योंकि मुझे सफेद वाले डायग्राम को हटा देना था, सफेद के लिए तो मना कर रहा है। तो 16 बचा, 4 बचा 20, और वो कह रहा है 22 है। तो आप कहोगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आप कहोगे बोथ रॉन्ग, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। अगर पूछा जाता कौन सा सही है तब आप बी को टिक करते, ये बी वाले सुधार करो, क्वेश्चन सही किया, ऑप्शन गलत चूज कर लोगे एग्जाम में तो भारी मिस्टेक हो जाएगी। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड वाले यहां इस मिस्टेक को कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां दिया गया है कि कौन सा कथन गलत है, विच स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, है ना। तो भाई दोनों के दोनों गलत है, वो पूछ क्या रहा है, ये देखो ना कौन सा गलत है, सर जी दोनों ही गलत है। अब जब दोनों ही गलत है तो आप बोथ वाले ऑप्शन को टिक करोगे। वहां लिखा होता कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो आप कहते नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है ना। चलो जी बहुत सुंदर। 22 है गुरुजी, 22 नहीं होगा बेटा, उसने व्हाइट के लिए तो मना कर दिया ना, जो सफेद नहीं है, तो बेटा सफेद वाले को तो हटा ही दोगे ना, जब सफेद के लिए मना कर दिया। और सफेद किसमें, ट्राइएंगल में, तो आप इसमें तो आंसर ढूंढ ही नहीं सकते, इस ट्राइएंगल में तो आंसर ढूंढ ही नहीं सकते, तो ये तो हट गया ना। अब बचा क्या, टायर में, टायर में 4 तो वहां बच रहा है और 16 यहां बच रहा है, तो 16 4 20 ही तो आया, 22 कहां से आया, नहीं आया, तो इसलिए ये गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करो, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ।
दिए गए वैनारिक के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बेस द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से देखो गलत वाला पूछा गया है, फिर से गलत वाला पूछा गया है। ऑप्शन हिंदी में देगा या नहीं? बेटा अगर हिंदी चूज करोगे तो हिंदी में ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश में आएंगे, है ना? वो तो उस तरीके से आएंगे। चेक करो सवाल, देखो अंगूरों की संख्या जो टमाटर नहीं है, अंगूर ढूंढो, अंगूर हैं कहां पर? ये रहे। आपको इसमें ढूंढना है भाई आंसर, मेरी बात सुनना, आपको इसमें ढूंढना है ग्रेप्स में, अंगूर में। ये तो जानते ही हो ग्रेप्स माने अंगूर होते हैं। ग्रेप्स में ढूंढना है अंगूरों की संख्या जो टमाटर नहीं है। अब टमाटर को हटा दो, टमाटर को क्या कर दोगे? हटा दोगे। टमाटर में जो भी आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो फिर ग्रेप्स में बचा क्या? 10 भी बचा, 3 भी बचा, तो 10 और 3 13। आप कह दोगे गुरुजी पहला वाला स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली राइट है। डायग्राम बहुत इजी चैप्टर है, इजी है, बिल्कुल आसान है, वही तो मैं कह रहा हूं भाई। वो कह रहा है कि टमाटर नहीं होने चाहिए, तो मैंने टमाटर को हटा दिया। अब ग्रेप्स में रह के इतना गया, 10 भी रह गया और 3 भी रह गया, तो 10 और 3 13 हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पे चले जाओ। अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर है, अमरूदों की संख्या, अमरूद कहां है? ये रहे अमरूद। अमरूदों की संख्या जो केवल क्या है? अंगूर है। इसका अर्थ है टमाटर यहां भी नहीं होना चाहिए, है ना? अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर है, केवल अंगूर, तो टमाटर के लिए तो यहां भी मना कर रहा है, टमाटर के लिए तो यहां भी मना कर रहा है वो। अब गवावा और ग्रेप्स वाले में कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी ये भी सही है, ओनली शब्द लिखा है, ये भी सही हो गया। ऐसे टमाटर, ऐसे अमरूद जो केवल अंगूर हैं, ऐसे अमरूद जो केवल ग्रेप्स में आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे, तो इसको हटा दूंगा, तो 10 रह जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। तीसरे पर आ जाओ। टमाटर की संख्या जो ना तो अंगूर है ना ही अमरूद है, दोनों को हटा दो। ना तो अमरूद होना चाहिए और ना ही अंगूर होना चाहिए। अंगूर कहां है? ग्रेप्स वाले को भी हटा दूंगा, ग्रेप्स वाले को भी हटा दूंगा, हटा दिया। बचा कितना? 8 बचा। और ये कह रहा है 9, भैया हमारा आ रहा है 8, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा गलत। उसने यही पूछा है कि कौन सा गलत है, तो बच्चा तीसरा वाला गलत है। चौथे को चेक करना चाहो चेक कर लेना। टमाटरों की कुल संख्या 34 है। टमाटर गिन लो, 8 और 9 17, 17 11 28, 28 और 6 34, ये 34 आ रहा है, बिल्कुल सही है। टमाटरों की संख्या 34 है, तो आप कहोगे केवल और केवल सी वाला जो है वो गलत है, सी वाला जो है वो गलत है, क्योंकि उसने गलत वाला ही पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से देखेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे अपना बहुत तेजी से। चेक करो जल्दी से। वॉलीबॉल दिया है, चेस दिया है, शतरंज, टेनिस दिया है। पूछा क्या है? दिए गए वैनारिक के अनुसार ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं। केवल शब्द लिख के दे दिया ना, जिसकी मैं बात कर रहा था वही चीज आ गई। अकॉर्डिंग टू द गिवन वेन डायग्राम हाउ मेनी पीपल आर देयर हु प्ले आइदर ओनली वॉलीबॉल और ओनली चेस। ओनली वॉलीबॉल ढूंढो, ओनली वॉलीबॉल वाले कितने हैं? 23 हैं, 23 हैं भैया, जो किसी में नहीं आ रहे, केवल वॉलीबॉल में आ रहे हैं। ओनली चेस वाले ढूंढो, ओनली चेस वाले 43 आ रहे हैं, तो बस 43 प्लस के 23 को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। 66 इज द राइट आंसर। 66, वेरी गुड, वेरी गुड। 66 वाले बिल्कुल सही है। ये 15 कौन दे रहा है? अरे भैया दोनों का नहीं पूछा, दोनों कहां बोला है?
15 वाले मतलब चीजों को पढ़ नहीं रहे ढंग से। सवाल को पढ़ना जरा, क्या कह रहा है? जो या तो केवल वॉलीबॉल और या केवल शतरंज खेलते हैं, है ना। जो या तो केवल वॉलीबॉल, है ना, या केवल शतरंज खेलते हैं। केवल वॉलीबॉल वाले 23 है और केवल चेस शतरंज वाले 43 हैं। दोनों नहीं पूछा उसने, ये नहीं पूछा जो भैया केवल वॉलीबॉल और शतरंज खेलते हैं, ये नहीं बोल रहा सवाल में। तब तो आपका आंसर 15 होता। उसने बोला या तो वॉलीबॉल खेलते हो या फिर शतरंज खेलते हो। क्या वाले ढूंढ रहे हैं? तो 23 ये है, 43 ये है, तो भैया 66 आंसर आ जाएगा। 66 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन। ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास चारों संपत्ति हैं? तो चारों डायग्राम में आने वाला नंबर ढूंढ लो। उसने शर्त क्या रखी थी? शर्त रखी थी एक छोटे से गांव के विभिन्न किसानों को अलग अलग संपत्ति के साथ दर्शाती है। वृत्त उन किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास 100 गज से अधिक जमीन है। तो सर्कल वाले तो हैं 100 प्लस गज वाले जमीन, 100 प्लस गज, है ना, जमीन है जिनके पास, ठीक है। पंचभुज उन किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास गाय है। पंचभुज वाले गाय को प्रतिनिधित्व करते हैं, काव हो गया। और समचतुर्भुज रोम्बस रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, है ना। समचतुर्भुज उन किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास बकरी है। इनके पास गौट है, बकरी, रोम्बस वालों के पास। और ट्राइंगल बचा, त्रिभुज उन किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास ट्रैक्टर है। तो त्रिभुज आ गया ट्रैक्टर वाले। पूछा क्या है सवाल में, ये देख लो जरा। सवाल में पूछा क्या है भैया? ऐसे किसान कितने हैं जिनके पास चारों संपत्ति है? चारों डायग्राम में आने वाला नंबर आपका आंसर होगा। ढूंढो, नजर लगाओ, चारों डायग्राम में कौन सा नंबर आ रहा है भैया? 4 को देखने गया तो ट्राइंगल में नहीं आ रहा, 13 को देखूंगा तो पेंटागन में नहीं आ रहा, 12 को देखूंगा तो सर्कल में नहीं आ रहा, 15 को देखूंगा तो रोम्बस में नहीं आ रहा, 14 को देखूंगा तो रोम्बस में नहीं आ रहा, 16 को देखूंगा पेंटागन में भी है। ढूंढो, देखो 16 पेंटागन में भी है, सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है, रोम्बस में भी है। तो ये जो 16 नंबर है वो चारों आकृतियों में है। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड। 16 वाले बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ जाओ तुरंत। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? What is the total number of people who applied for more than one post? एक से ज्यादा। ये टीचर की पोस्ट है, ये इंजीनियर की पोस्ट है, ये अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट की पोस्ट है। वो कह रहा है मोर देन वन पोस्ट, 1 नहीं होना चाहिए, मोर देन 1, एक से ज्यादा, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो इसका अर्थ समझ रहे हो? जब वो कह रहा है मोर देन 1, इसका अर्थ पता है, समझ रहे हो? मोर देन 1, मोर देन 1, इसका अर्थ समझ रहे हो? एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। इसका अर्थ पता है क्या? इसका अर्थ पता है क्या होता है? मोर देन 1, मोर देन 1 की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है एक से अधिक। इसका अर्थ है एक वाला नहीं लेना। इसका अर्थ है एक वाला नहीं लेना, एक वाला नहीं लेना, 1 वाला नहीं लेना है। इसका अर्थ ये है, मोर देन 1 का अर्थ है कि 1 वाला नहीं लेना आपको। तो ये जो 35 है ना, ये तो आपको नहीं लेना है ना। इस 35 की बात करूं तो 35 नहीं लोगे आप, क्योंकि ये केवल वाला आ रहा है। टीचर, ये ओनली टीचर है। ये जो 42 है ये ओनली इंजीनियर है, तो ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। ये वाला जो 56 है ये भी आपका ओनली अकाउंटेंट है, तो ये भी नहीं लेना। तो जो ओनली अकाउंटेंट थे, ओनली टीचर थे, ओनली इंजीनियर थे, क्योंकि उनके पास एक ही पोस्ट थी। भाई 35 टीचर है ना, ये जो 35 व्यक्ति है ना, इनके पास बस टीचिंग स्किल है। ये 42 जो है इनके पास इंजीनियर है, ये 56 जो है वो अकाउंटेंट। तो ये छोड़ देने, बाकी सब लेने हैं। 6 को ले लो, 4 को ले लो,
3 भी लेना है, 8 भी लेना है। मोर देन 1, एक से ज्यादा वाले, इसके पास 2 पोस्ट है, ये टीचर भी है अकाउंटेंट भी है। इसके पास 2 पोस्ट है, ये अकाउंटेंट भी है इंजीनियर भी है। इसके पास भी 2 पोस्ट है, 4 वाले के पास, क्योंकि टीचर भी है इंजीनियर भी है। और ये 3 है, ये तो तीनों पोस्ट लेके बैठा हुआ है। तो 6 3 9 4 13 और 8 21, सबको जोड़ दोगे 6 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 8, सबको जोड़ दोगे 6 4 10 3 13 और 8 21, 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों के में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। यहां तक बात क्लियर हुई तो थम्स अप कर दो बस एक बार, है ना, थम्स अप कर दो अगर यहां तक बात समझ में आ गई सभी की। चलो, एक वाले के लिए मना किया है, एक वाले को छोड़ देंगे। मोर देन 1 बोला है तो इसका अर्थ है एक वाला नहीं लेना। मोर देन 1 यानी कि एक से ज्यादा वाला लेना है, एक से अधिक वाला लेना है। ठीक है, वेरी गुड भैया, बहुत ही सुंदर, अच्छा क्वेश्चन। अगला वाला भी एकदम बेहतरीन है। त्रिभुज आयत वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो कॉफी, चाय और वाइन पीते हैं। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? कितना आसान हो गया, अब तो आसान हो गया बिल्कुल। हाउ मैनी पीपल ड्रिंक टी? चाय वाले गिन लो भैया, ओनली शब्द तो लिखा नहीं है तो फिर सारे गिनने हैं। मेरी बात सुन लेना, अगर ओनली शब्द लिखे तो ओनली वाले लेने हैं, अगर ओनली नहीं लिखेगा तो फिर सारे ही लेने हैं। चाय वाले सारे गिन दो, चाय वाले सारे गिन दो भैया। ये रहा चाय वाला डायग्राम। अब इस डायग्राम में जो भी नंबर आ रहा होगा वो बच्चा हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ दो फटाफट से, जोड़ दो फटाफट से। कितना समय लग रहा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, जोड़ दो सबको। 20 और 40 60 और 30 90, 90 और 25 भैया हो गया 115, 115 और 19 134, जुड़कर आ गया आंसर। 20 प्लस का 19, 20 प्लस का 19 प्लस का 25 प्लस का 40 और प्लस का 30 भैया कितना हो जाता, जोड़कर आ जाएगा 134, 134 134। अगर इसी सवाल को मैं दूसरे रूप में लिख दूं, एग्जामिनर आपसे कहे कितने व्यक्ति केवल चाय पीते, अगर मैं इसी सवाल के लिए मैं लिख दूं कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर ड्रिंक्स ओनली टी, है ना, कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, ये आपको देखना है भैया। कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर ड्रिंक ओनली टी, ओनली टी, तो ओनली टी वाले गिन सकते हो। फिर इसका अर्थ है फिर कॉफी में नहीं होना चाहिए तो कॉफी को हटा दूंगा, वाइन में नहीं होना चाहिए वाइन हटा दूंगा, तब आंसर कितना रह जाता, 20 तो इधर आ रहा है खाली और 30 उधर आ रहा है, अब 20 और 30 कितना हो जाता, 50 हो जाता। जब ओनली शब्द लिख दे, जब ओनली शब्द लिख देगा तो 20 प्लस का 30 लिखोगे तो वो हो जाता 50। तो ये अंतर आता है बस, ओनली शब्द अगर है तो फिर 50, अगर ओनली नहीं है तो फिर टोटल, फिर सारे लेने हैं। ओनली लिख कर देगा तो ओनली ही लेना है, और ओनली शब्द लिखकर नहीं देगा आपको भैया केवल वाला शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो फिर सारे लेने हैं। सबको मैंने जोड़ दिया, 134 आंसर आ गया। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। 50 वाले भी बिल्कुल सही हैं, गजब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखना जरा ये क्या कह रहा है बच्चा, इस सवाल को देखो फटाफट से। इसके बाद फिर एक आखिरी टाइप बचेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। ये कह रहा है एक रेवन शो में कॉलेज प्रबंधन को पढ़ाने के लिए केवल विवाहित प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत है, तब संख्या 7 क्या दर्शाती है। वो कह रहा है देन व्हाट डज द नंबर 7 रिप्रेजेंट। 7 नंबर है कहां पर, ये रहा भैया 7 नंबर, ये है हमारा 7 नंबर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने बोला है कि सर्कल वाले हैं विवाहित, सर्कल वाले हैं विवाहित मैरिड, सर्कल वाले हैं विवाहित पर्सन, विवाहित यानी कि मैरिड, ये तो हो गए मैरिड। ट्राइएंगल कॉलेज में प्राध्यापक है ना, ये कॉलेज में प्राध्यापक है, कॉलेज प्रोफेसर लिख देता हूं, ठीक है, कॉलेज प्रोफेसर। और एक और बचा कौन सा, ये बचा स्क्वायर।
ये कह रहा है प्रशिक्षित, प्रशिक्षित हो गया ट्रेंड, ट्रेंड, ट्रेंड टीचर या प्रोफेसर, प्राध्यापक है तो प्रोफेसर, यहां ट्रेंड प्रोफेसर है। तो वो कह रहा है 7 नंबर जो है वो क्या दर्शा रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 जो है वो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 बच्चा 7 इस स्क्वायर में तो नहीं आ रहा है ना, देखो इस चीज को, 7 आ रहा है किसमें, इस मैरिड वाले में और कॉलेज प्रोफेसर वाले में, इसमें नहीं आ रहा ट्रेंड वाले में, ट्रेंड नहीं है वो, ट्रेंड नहीं है ना। तो जहां ट्रेंड आ रहा होगा वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता भाई। वो कह रहा है कि ये है ना स्क्वायर वाले, वो प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित, ट्रेंड, ट्रेंड प्रोफेसर, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित शब्द जहां आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि इस 7 जो है स्क्वायर में तो है ही नहीं बिल्कुल भी, उसके तो बाहर है उसके तो फिर आप कहोगे ओनली फर्स्ट वाला। कॉलेज में विवाहित प्राध्यापक, मैरिड प्रोफेसर इन द कॉलेज, मैरिड भी है और प्रोफेसर भी है कॉलेज वाला, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब एक इस चैप्टर की आखिरी टाइप है, हालांकि जीडी के एग्जाम में आज तक देखी नहीं गई वो टाइप, है ना, पर मैं छुड़वा नहीं सकता कि बाई चांस कभी आ जाए, है ना। जीडी के एग्जाम में वैसे आई तो है नहीं, मैं ये साफ मना कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, है ना, वो दे दे आपको क्वेश्चन, कोई चैप्टर है तो क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आखिरी टाइप है, हालांकि आप इसको मैथ में भी पढ़ते हो, तो मैं कह सकता हूं ये मैथ वाली टाइप है भैया, ये मैथ्स वाली टाइप है, मैथ्स वाली टाइप, ठीक है। मैथ में भी पढ़ते हैं बच्चे इसको, मैथ्स में भी पढ़ते हैं इस टाइप को, तो ये मैथ्स वाली टाइप है, उसको मैं बताता हूं इस तरीके से है, ध्यान से देखना। अगला टॉपिक जो होगा वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा अल्फाबेट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग कराया है उसका भी थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, जो अल्फाबेट्स आपको सिखाए थे, क्योंकि अल्फाबेट टॉपिक से क्वेश्चन इस बार जीडी ने हर शिफ्ट में रखा था एक क्वेश्चन, तो इसलिए अल्फाबेट टेस्ट को कराऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा टॉपिक होगा। ये वाली टाइप जो मैथ वाली टाइप है बेटा, वो कह रहा है एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर में है और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, अच्छा दोनों पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी कंप्यूटर में और 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। मेरी बात सुनना, वो दो चीज हो गई हमारे पास, दो चीज हो गई, एक तो हो गया डायग्राम, एक तो हो गया कंप्यूटर, ये तो हो गया कंप्यूटर का डायग्राम, ये तो हो गया कंप्यूटर का डायग्राम, ठीक है। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक्स का डायग्राम। अब उसने शर्त रखी थी कि 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, इन ए क्लास 80 स्टूडेंट स्टडी बोथ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 80 को यहां पर लिख दो, लिख दिया जी 80 यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइल, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान, इसका अर्थ है 100 विद्यार्थी कहां हैं, कंप्यूटर में हैं, और एंड 120 इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं, 120 है। अब मेरी बात सुनो, दो सर्कल हैं हमारे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर वाले डायग्राम में टोटल 100 हैं, कंप्यूटर वाले डायग्राम में कितने, 100, 80 तो पहले ही आगे, 80 तो पहले ही आगे, यहां वाले कितने बचेंगे, यहां वाले बचेंगे 100 माइनस के 80, कितने रह जाएंगे, 20 रह जाएंगे। 100 में से 80 घटा दूंगा तो कितने रह जाएंगे, 20, क्योंकि 80 तो पहले ही आ चुके हैं बेटा, टोटल 100 थे, 100 में से 80 घटा दूंगा तो 20 रह गए यहां। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में टोटल थे 120, जिसमें से 80 पहले ही आ चुके हैं, तो 120 में से 80 घटा दोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने रह गए, 40। कोई दिक्कत किसी को, सीधा सा सवाल था, पूछा क्या है, उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान, ओनली कंप्यूटर साइंस, ओनली कंप्यूटर साइंस वाले कितने रह गए, 20। पूछा गया है ओनली कंप्यूटर साइंस, केवल कंप्यूटर साइंस वाले कितने रह गए, 20 रह गए, 20 रह गए।
केवल कंप्यूटर विज्ञान वाले बचे भैया 20, 20 सही जवाब होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां किसी को कोई दिक्कत हो। मैंने डायग्राम बहुत प्यार से बनाया, उसने 80 दिए थे दोनों के कॉमन, दोनों के लिए बोल रहा था, कह रहा था एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, तो यानी कि 80 कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और 80 इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो वो कॉमन हो गया, कॉमन को रख दिया बीच में। कंप्यूटर में टोटल था 100, इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल था 120, तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर में जब मुझे पता है कि कंप्यूटर वाले डायग्राम में 100 आने वाले हैं, 80 आ गए कॉमन के लिए, तो 20 रह गए यहां के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डायग्राम में टोटल 120 थे, जिसमें से 80 आ गए कॉमन के लिए, तो 120 से 80 को माइनस कर देंगे तो 40 रह गए इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, उसने पूछा था ओनली कंप्यूटर साइंस वाले, ये बचे भैया 20। पूछा जाता ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो 40 हो जाता, ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। 100 क्यों नहीं है, 100 कहां से होगा बेटा, चलो 30 विद्यार्थियों का एक समूह क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 15 फुटबॉल खेलते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलता है। देखो जरा, वो कह रहा है 20 विद्यार्थी तो क्रिकेट में है, क्रिकेट में कितने हैं 20 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वाले कितने हैं भैया 15 हैं, और 30 विद्यार्थी एक समूह में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। टोटल कितने दिए हैं, कुल कितने दिए हैं आपको, कुल दिए हैं भाई, कुल विद्यार्थी हैं 30, टोटल दिए हैं 30, क्रिकेट वाले 20 है, फुटबॉल वाले 15 हैं, तो ये तो टोटल से ज्यादा हो गए। अगर मैं यहां टोटल निकालूं तो 20 + 15 करूं तो 35 हो जाएगा, हो गया ना 35, लेकिन हमारे पास तो 30 ही बच्चे थे, तो इस वाले टोटल में से इस वाले टोटल को घटा दूंगा, कॉमन रह जाएगा, कॉमन है ना। कितने दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल वाले रह जाएंगे भैया 35 माइनस का 30 = 5। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, वो कॉमन के हो गए, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 30, लेकिन जब मैंने क्रिकेट और फुटबॉल के जोड़े तो बैठे 35, तो इसका अर्थ है 5 खिलाड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, जो इधर भी खेल रहे हैं इधर भी खेल रहे हैं, तो 35 में से 35 से 30 को माइनस कर देंगे। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट में भी खेल रहे हैं और फुटबॉल में भी खेल रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये मैथ वाली टाइप है, देखो एग्जाम में बहुत, मतलब मैं ये कहूंगा जीडी के एग्जाम में आने वाली नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर 0.5% भी एग्जामिनर का दिमाग हिल गया, उसने इस टाइप को रख दिया, तो तैयार रहना है। मैथ में भी सीखते हो आप इस टाइप को, यहां भी सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजें सीखनी तो है बेटा, और मैं अच्छे से बेहतर तरीके से सारी चीजें बताऊंगा, डिलीवर करूंगा, उस पर प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको थोड़ा सा इन पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये तो आसान था, बिल्कुल आसान। अगला वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है, क्योंकि अब 3 वाला आ गया, 3 वाला, 2 वाला करा दिया, अब 3 वाला समझ लो, 3 वाला समझ लो। बीस माइनस 15 नहीं करना बेटा, 20 में से 15 थोड़ी ना घटाना है? ऐसे कैसे कर दोगे? अरे क्रिकेट, मैं कहूं क्रिकेट वाले 20 लोग उधर खेल रहे हैं और फुटबॉल वाले 15 इधर खेल रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? आप यही तो कहोगे गुरुजी 20 और 15 35 हो गए, और जबकि हमारे पास तो टोटल 30 ही है, तो 5 गड़बड़ कर रहे हैं, उधर भी जाके खेल ले हुए, जब इधर गिनती आ रही है तो इधर भी आ जा रहे हैं। भाई क्रिकेट की टीम गिनी गई तो क्रिकेट में आए 20, अब जब फुटबॉल के गिन रहे हैं तो आ रहे हैं 15, तो 5 कर रहे थे गड़बड़। जब क्रिकेट की टीम गिनी गई तो 5 उधर खड़े हो गए, और जब फुटबॉल की गिनी तो फिर इधर आ गए फुटबॉल वाले में, तो वो 5 कॉमन थे, उधर भी है इधर भी है। एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया, 130 टोटल दिया है, कुल दिया है 130, सुनना मेरी बात को, कुल है टोटल है 130,
उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं, 63 जूस पीते हैं, 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, 25 कॉफी या जूस पी सकते हैं, 23 जूस या चाय पी सकते हैं, 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, 5 कुछ भी पी सकते हैं, उसने बोला कि 5 जो हैं वो कुछ भी पी सकते हैं तीनों में से, तो तीनों के लिए कॉमन है 5। एक डायग्राम है भैया किसका, चाय का, टी वाला डायग्राम। एक डायग्राम है हमारा कॉफी वाला डायग्राम। लिखते चलना, 66 चाय पीते हैं तो टी बराबर 66। कॉफी वाले कितने हैं बच्चा, कॉफी वाले हैं 56, 56। एक और बचा जूस, जूस वाले लिख लो बेटा, जूस वाले हैं 63। अब देखना मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। शर्तें सुनना, उसकी शर्तें हैं क्या क्या। सबसे पहले तो ये बोल दिया 5 कॉमन के लिए है। अब उसकी शर्त सुनना, वो कह रहा है 27 आदमी चाय या कॉफी पी सकते हैं। चाय या कॉफी, चाय या कॉफी वाले कितने हैं, 27। अब 27 में तो यही तो कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा, जिसमें से 5 तो सभी के लिए आ गए, 5 तो कॉमन है ना, तो 27 में से ये वाला 5 घटा दूंगा, यहां वाले कितने रह जाएंगे, 22 रह जाएंगे। हो गया 22 और 5 27 पूरा। वो कह रहा है चाय और कॉफी वाले, है ना, चाय या कॉफी वाले जो हैं वो 27 है, तो 22 यहां, 5 यहां, 27। 27 आदमी चाय या कॉफी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और कॉफी भी पी सकते हैं। इसका अर्थ ये है, चाय या कॉफी का अर्थ क्या हुआ, चाय या तो चाय पी सकते हैं या कॉफी पी सकते हैं, इस तरीके से। 25 जो है कॉफी या जूस पी सकते हैं, 25 है यहां पर कॉमन के लिए, 25 यहां पर है, जिसमें से 5 यहां आ गया तो यहां के लिए रह जाएगा 20। 20 और 5 25, ये कंफर्म कर दिया पूरा। ठीक है, अब कह रहा है कि 23 जूस या चाय पी सकते हैं। जूस या चाय वाले 23 हैं, 23, जिसमें से 5 आ चुके हैं तो यहां के लिए रह जाएगा 18। 18 देखो जरा, पहचानो चीजों को। जैसे जैसे बोला, चाय वाले 66 बोले, कॉफी वाले 56 बोले, जूस वाले 63 बोले, तीनों पीने वाले 5 बोले, फिर कह रहा था चाय या कॉफी पीने वाले 27 हैं, जिसमें से 5 कॉमन के लिए आ गया तो यहां रह गया 22। फिर बोला कॉफी और जूस पीने वाले 25 हैं, तो 5 पहले ही आ चुका है तो यहां रह गया 20। ये कह रहा है जूस और ये जो टी है, या तो चाय या जूस पीने वाले जो हैं वो 23 हैं, तो 5 पहले ही आ चुका है तो यहां बचा 18। अब बाकी निकाल लो। सवाल में पूछा क्या है बस ये चेक करो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। चाय वाला ये वाला हिस्सा पूछा है आपसे, ये वाला, ये कितने होंगे, केवल चाय वाले, केवल चाय, ओनली चाय वाले पूछे हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चा, चाय वाले टोटल कितने थे 66, माइनस जो आ रहे हैं पहले से ही कॉमन के लिए 22 5 18, 22 प्लस के 5 प्लस के 18 को माइनस कर दूंगा। क्यों, बस ये वाला हिस्सा निकालना है मुझे, तो ये खाली वाला जो बचा हुआ है ये तो कॉमन में आ गए ना, कोई कुछ ना कुछ कॉमन के साथ है, ओनली वाले बचेंगे यहां जो कि टोटल में से माइनस कर दिए जाएंगे। तो 66 से कितना माइनस करना है, 22 और 5 27, 27 और 18 कितना हो जाएगा 45, 45 को माइनस कर दोगे आपके पास रह जाएगा 21, और 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला विकल्प बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन होगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम परफेक्टली राइट। ट्वेंटी 21, उम्मीद है बिल्कुल इसके जैसा सेम क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल इसके जैसा सेम, इसके जैसा सेम क्वेश्चन करेंगे आप सभी लोग बेटा। इस वाले को, है ना, इस वाले को करो, बिल्कुल सेम मिलेगा, देखो बिल्कुल सेम, बस चीजें अलग हैं थोड़ी सी। यहां 38 छात्र हैं, 18 क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 चेस पसंद करते हैं
और 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। चीजें वही हैं, तीनों वाला दिया है, देखो तीनों वाला दिया है। वो कह रहा है 18 छात्र क्रिकेट, क्रिकेट बराबर 18 लिख लेना, 20 फुटबॉल, फुटबॉल बराबर 20 लिख लेना, फुटबॉल बराबर 20 है ना, और 15 चेस पसंद करते हैं, तो चेस, चेस बराबर लिख लेना 15। अब उसकी शर्त सुनना, वो कह रहा है 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। चेस और क्रिकेट वाले कितने हैं? 8 हैं। उनमें से 3 फुटबॉल भी खेलते हैं, उनमें से 3 फुटबॉल खेलते हैं, तो 3 जाएगा यहां के लिए, और यहां के लिए कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। हो गए 8 पूरे। वो कह रहा है 8 छात्र खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे हैं, 8 चेस और क्रिकेट खेलने वाले 8 यहां हैं, उनमें से 3 फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो 3 फुटबॉल में चले गए कॉमन के लिए, तो यहां रह गए 5। अब जो शर्तें दी हैं उनको रख लो। वो कह रहा है 7 छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल ओनली क्रिकेट वाले 7 हैं, ओनली क्रिकेट। 6 छात्र केवल चेस खेलते हैं, 6 छात्र केवल चेस खेलते हैं, 6 चेस वाले, ओनली वाले। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तो क्रिकेट में टोटल 18 लोग हैं, आ कितने गए? 7 5 12 3 15, 15 और 3 18 करने के लिए 3 यहां रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, क्रिकेट में टोटल 18 हैं, 7 आ गया, 7 5 12 आ गया, 12 3 15, 15 और 3 18, हो गए पूरे 18 क्रिकेट में। चेस में पूरे कर लो 15, 6 आ गया, 6 5 11 3 14 और 1 15, हो गए भैया यहां भी पूरे, यहां भी पूरे हो गए 15। सर्कल देखना है, इस सर्कल में 18 आ रहे हैं क्या? 7 3 10 3 13 5 18। इस वाले सर्कल में क्या 15 आ रहे हैं? 6 5 11 3 14 और 1 15। अब इस वाले सर्कल में 20 पूरे करने हैं, जिनमें से 3 3 6 और 1 7 आ गया, 7 आ गया, तो यहां के लिए रह कितना गया? यहां के लिए रह कितना गया? 13 13, 3 3 6 और 1 7, 7 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए? 7 में कितना ऐड किया जाए ताकि 20 हो जाए? 13, 13 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, 13 वाले बिल्कुल सही हैं। 13 वाले जैसे जैसे चीजों को बोला है ऐसे ही रखते चले गए। क्रिकेट के 18 दिए, फुटबॉल के 20 दिए, चेस के 15 दिए। फिर कह रहा था कि चेस और क्रिकेट वाले 8 हैं, 8, उनमें से 3 फुटबॉल भी खेल रहे हैं, 3 गए फुटबॉल में भी, तो यहां कितने रह गए? 5। फिर कह रहा था ओनली चेस वाले 6 हैं, ओनली क्रिकेट वाले 7 हैं, तो मैंने ये निकाल लिया क्योंकि क्रिकेट वाले डायग्राम में टोटल 18 करने हैं, तो 7 5 12 3 15, 15 में कितना जोड़ूं 18 हो जाए? 3। चेस वाले में 15 करने थे पूरे, 6 5 11 3 14, 14 में कितना जोड़ूं 15 हो जाए? 1। ये बचा, अब इसको 20 करना था तो 20 कर लो, 3 3 6 और 1 7, 7 में कितना ऐड किया जाए ताकि 20 हो जाए? 13। 13 आंसर है ऑप्शन नंबर। आखिरी क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो, 13 नंबर का जो है। छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है और 20 के पास टैबलेट है, 15 के पास मोबाइल के साथ साथ टैबलेट भी है, जबकि 15 के पास ना तो मोबाइल है ना ही टैबलेट है। तो यात्रा करने वाले कुल छात्रों की संख्या पूछिए। अब की बार टोटल पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान है। 2 ही है, बस 2 ही है डायग्राम, मोबाइल वाले हैं और टैबलेट वाले हैं, मोबाइल वाले हैं और टैबलेट वाले हैं। ये तो हो गया मोबाइल का डायग्राम और ये हो गया टैबलेट का डायग्राम। ध्यान से सुनना, 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, 30 के पास मोबाइल फोन है, ठीक है। 20 के पास टैबलेट है, 20 के पास टैबलेट है, टैबलेट में 20 है, और कह रहा है 15 के पास मोबाइल के साथ साथ टैबलेट भी है, तो 15 कॉमन है, 15 क्या है? कॉमन है। तो यहां वाले निकाल लो और यहां वाले निकाल लो, है ना।
कैसे निकाल सकते हो? मोबाइल वाले टोटल कितने हैं? 15, सॉरी 30, 30 में से 15 यहां आ गए, तो बचे कितने यहां के लिए? 15 ही रह गए। घटा दोगे ना 30 में से 15, यहां 30 माइनस 15 कर लोगे, आ गए 15। ऐसे ही इस वाले सर्कल में टोटल 20 है, 15 पहले ही आ गए, तो 20 में से 15 घटा दोगे तो यहां कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। स्टडी का टाइम नहीं मिलता है बेटा, टाइम तो निकालना पड़ेगा बेटा, है ना, टाइम निकालना ही पड़ेगा, उस पर तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब मेरी बात सुनना, सवाल में दिया क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है 15 ऐसे हैं जिनके पास ना तो मोबाइल है ना ही टैबलेट है। पहले तो यहां के टोटल गिन लो, यहां के टोटल गिनोगे तो 15 तो ये हो गए, 15 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो मैं जोड़ूंगा कुल, कुल निकालने, कुल वाले 15 के पास ओनली मोबाइल फोन है, और इन 15 के पास है दोनों चीजें, और ये 5 बचे ओनली टैबलेट वाले, ये तो हो गए टोटल ये। और जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो 15 थे, उन 15 को भी जोड़ लेना। 15, 15, 30, 15, 30, 45, 45 और 5, 50, 50 वाले ऑप्शन को टिक कर जाओगे, आपका आंसर हो जाएगा। 50 वाले ऑप्शन को टिक कर जाओगे, आपका आंसर हो जाएगा भैया 50। सी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। अगर किसी को कोई यहां पर दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो प्लीज वो मुझे बता सकता, ठीक है? चलो, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। टॉपिक होता है बेटा कंप्लीट, चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा। देखो ये वाली टाइप जो है ना, बहुत रेयर केस में, बहुत ज्यादा रेयर केस में पूछी जा सकती है ना, लेकिन ऊपर की जो 2-3 टाइप मैंने आपको कराई है, 3 टाइप, उनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? तो टारगेट करना है उन तीनों टाइपों को, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। इसको मैथ में भी पढ़ लोगे, यहां भी थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है? चलो, तो बाकी मिलते हैं आपसे अब सोमवार में नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर होगा हमारा अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, वो मैं आपको सिखाऊंगा मंडे में, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। खूब अच्छे से, खूब शानदार तरीके से मेहनत करो, और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको कलेक्शन लेना है, आपको रैंकर बनना है, तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप रिवीजन के लिए निकाल सके। जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी भी करोगे ना, जो चीज आपको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उस पर जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे वही आपके काम आएगी। याद रखना इस बात। यहां सभी एक तरफ से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा अपनी खुद की मेहनत करके चलेगा ना एक्स्ट्रा, वो रैंकर बनेगा, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।